जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नीम करोली बाबा को कौन पसंद नहीं करता। मतलब आज की तारीख में युवा जितना ज़्यादा नीम करोली बाबा जी को मानते हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि और किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी एक हैं। तो ऐसे में नीम करोली बाबा जो हैं वो काफ़ी सारी ऐसी बातों को कह गए हैं, ऐसी चीज़ों को हमारे जहन में डाल कर गए हैं कि अगर हम उन चीज़ों का पालन करें तो हमारी ज़िंदगी वाकई में बेहद खूबसूरत हो सकती है, बल्कि बेहद आसान हो सकती है, अगर मैं सही शब्दों में आपको कहूँ तो। नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के सबसे महान संतों में गिना जाता है, और लोग एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो उनको कहीं ना कहीं हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। और देखिए, हर चीज़ को मानने के लोगों के पास अपने अपने कारण होते हैं, वही सब है। नीम करोली बाबा ने दरअसल अपने सरल जीवन और आध्यात्मिक सिद्धांतों और शिक्षाओं के से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शित भी किया था, और उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी गहरी बातें बताई थी जिनको कि जानने के कारण आज भी कई सारे लोग जीवन में सफलता हासिल करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, बाबा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई जो सीख है वो आज भी हमारे साथ ही। ऐसे में ही नीम करोली बाबा ने अपनी सीख सलाह में 3 ऐसे लोगों का जिक्र किया था जिनके हाथ में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। देखिए, लक्ष्मी के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी जो होती बहुत चंचल होती है और ये किसी के हाथ में टिकती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके के कारण लोगों के हाथों में लक्ष्मी रुकती नहीं है, और वो हमेशा ही पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। सबसे पहले तो नीम करोली बाबा जी का कहना था कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति का लोभ कभी भी इंसान को धनवान नहीं बनने देता। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि एक व्यक्ति है, जब वो पैसा कमाता है तो वो सोचता है कि भाई मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, और वो सांसारिक लोभ में अपने पैसे को खर्च करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास में 50,000 रुपए आए नहीं कि यार चलो 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद के लाते हैं, 2 लाख रुपए आए नहीं कि चलो 10 लाख रुपए की कार खरीद के लाते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही पैसे के लिए परेशान रहते हैं, और ये लोग कभी भी ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर हमें डील करना है। ऐसे में कई बार इंसान उसके पास जो पैसा होता है उसकी कदर नहीं करता, और गैर जरूरी चीजों पर पानी की तरह पैसा बहाता है, जिस कारण से उसके पास कभी भी पैसा रुक नहीं पाता। एक ऐसी ही चीज है दान। दान बहुत जरूरी चीज होती है आज के समय में। नीम करोली बाबा का कहना था इसके ऊपर कि जो लोग दूसरों के कल्याण या मदद के लिए धन का दान करते हैं, उन पर हमेशा ही लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देखिए, ये तो बात है ही सही कि अगर आपके पास इतना है कि आप किसी एक भी भूखे व्यक्ति का पेट भर सकते हो, तो आपको बिल्कुल वो काम करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आप ये सोचते हो कि नहीं यार, मैं अगर पूरा पैसा अपने पास ही दबा के रखूं तो अच्छा रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। दरअसल माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल धन धान्य की आवक बढ़ती है, बल्कि मन भी शांत रहता है, और ऐसे लोग ही सही मायने में धनवान भी होते हैं। अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप 4 लोगों की मदद कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप फिर भी ऐसा नहीं करते हो, तो यकीन मानिए, पैसा बहुत चंचल होता है, वो कभी भी आपके पास टिक कर नहीं रहेगा। और ऐसी जगह तो टिक के बिल्कुल नहीं रहेगा जहां पर कि उसको पता चले कि यार यहाँ तो मुझे सिर्फ रखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझको लगती है जो कि नीम करोली बाबा जी ने कही, वो है बेईमानी को लेकर। दरअसल नीम करोली बाबा के अनुसार हिंसा या अन्यायपूर्ण तरीकों से कमाया गया धन कभी भी स्टेबिलिटी के साथ नहीं आता। ऐसी दौलत एक ना एक दिन चली ही जाती है। मतलब अगर आपने कोई पैसा गलत काम करके कमाया है, किसी का बुरा करके कमाया है, किसी को हानि पहुंचा के कमाया है, आपने किसी का मतलब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर आपने पैसा कमाया है, वो पैसा आपके पास कभी नहीं टिकेगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत ही आपकी असल संपत्ति होती है। ऐसा पैसा टिककर भी रहता है और हमेशा काम भी आता है। इसके पीछे का एक लॉजिक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब इंसान अपने मेहनत से पैसा कमाता है, तब उसको पैसा कमाना आता है। और जब इंसान बेईमानी से पैसा कमाता है, तो वो बेईमानी से कमाता है, तो उसको बेईमानी करना आती है। बस यहीं पर पूरा गणित बैठा हुआ है। नीम करोली बाबा जी की जो ये बातें हैं, ये काफ़ी सरल हैं, और ऐसी बातें हैं जिनको कि सुनकर आपको भी लगा होगा यार ये तो हमें पता है, लेकिन बस कभी कभी ना एक रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसको रिमाइंडर ही समझिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।